प्रदेश से करेंगे, जिसकी पूरी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। सीएम योगी खुद बुलंदशहर दौरे पर थे, जहां उन्होंने पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। दरअसल पीएम मोदी कल बुलंदशहर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वो करीब 20,000 करोड़ की सौगात भी देंगे। साथ ही पीएम मोदी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से विकास का संदेश भी देने वाले हैं, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 27 लोकसभा सीट आती हैं। इन 27 में से 19 सीट पर बीजेपी का कब्जा है और ऐसे में 24 के चुनाव में बीजेपी की कोशिश सभी 27 सीटों पर जीत की होगी और इसके लिए खुद पीएम मोदी चुनावी रण में दम दिखाने वाले हैं। आपको इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रामलला के जन्मभूमि से हैट्रिक का वरदान लिए मोदी योगी अब चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। पीएम मोदी बुलंदशहर से प्रचंड आरंभ करने वाले हैं, जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल बनाया जा सके। दरअसल बुलंदशहर बीजेपी का गढ़ माना जाता है। 7 विधानसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा। पंचायत अध्यक्ष समेत दोनों सांसद बीजेपी से हैं। बुलंदशहर से पश्चिमी यूपी तक संदेश देने की कोशिश होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 जनवरी को न सिर्फ बुलंदशहर की जनता को संबोधित करेंगे, बल्कि समूचे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वोटरों को 2024 में बीजेपी की सरकार बनाने के लिए केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में बताएंगे। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार बुलंदशहर आ रहे हैं, इसलिए एक बड़ा जनसैलाब उमड़ने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती से भारतीय जनता पार्टी मिशन 2024 का शंखनाद करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बड़ी जनसभा बुलंदशहर में होने जा रही है। बुलंदशहर में पीएम की रैली को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। पीएम मोदी की रैली को लेकर सीएम योगी खुद बुलंदशहर पहुंचे और पीएम की रैली की तैयारी का जायजा लिया। वहीं उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव डीजीपी समेत प्रदेश संगठन मंत्री जैसे बड़े अधिकारी और नेता लगातार पीएम की रैली को सफल बनाने के लिए जायजा ले रहे हैं। दरअसल कल से ही बीजेपी नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए सम्मेलन करने जा रही है। मेरठ से नव मतदाता सम्मेलन की शुरुआत होगी। नए मतदाता सम्मेलन के जरिए युवाओं से संवाद करेंगे। पीएम मोदी 8 लाख नए मतदाता से संवाद करेंगे। यूपी की 403 विधानसभा सीटों पर संवाद कार्यक्रम, यानी प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीजेपी अब पूरी तरह से चुनावी मूड में नजर आ रही है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी यूपी से करने जा रहे हैं। देखिए, हमारा अनुमान ये है कि ये सभा हर प्रकार से अभूतपूर्व होगी और लगभग 5 लाख लोग, क्योंकि केवल बसों से नहीं जाएंगे। हमने लगभग 2000 बसें और लगभग 5000 जो 4 पहिया के वाहन और फिर इसी प्रकार से 10,000 मोटरसाइकिल, इस सब हमने लक्ष्य रखा है। और स्थानीय स्तर के ऊपर जो ट्रैक्टर ट्रैलियों से भी लोग आएंगे, जो इस आसपास के क्षेत्र के लोग होंगे। और इसी क्रम में पूरे देश भर में उसी दिन नव मतदाता सम्मेलन भी होना है। प्रत्येक विधानसभा में 2 कार्यक्रम। ऐसे युवा जो पहली बार लोकतंत्र में अपना मत का उपयोग करेंगे, माननीय मोदी जी बुलंदशहर से उन लोगों को संदेश देने वाले हैं, उनसे संवाद करने वाले हैं। चुनावी जनसभा के दौरान पीएम मोदी पश्चिमी यूपी को करीब 20,000 करोड़ की सौगात देंगे। साथ ही पीएम डेडिकेट कॉरिडोर कल्याण सिंह, राजकीय मेडिकल कॉलेज बुलंदशहर, अलीगढ़ कन्नौज 4 लेन हाईवे समेत करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे, जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विकास का संदेश दिया जा सके और उस लक्ष्य को पाया जा सके जिसके लिए बीजेपी सियासी कसरत कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर इंडिया गठबंधन के सहयोगी बैक टू बैक कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं। सीट बंटवारे पर तालमेल नहीं बैठ रहा है और फैसला कांग्रेस से अलग, यानी कि अकेले चुनाव लड़ने का किया जा रहा है, जिसमें पहले पश्चिम बंगाल और पंजाब में गठबंधन साथियों की राहें जुदा हो चुकी हैं। और इसी बीच अब ये जानकारी सामने आई है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अकेले ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। तो वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी सभी 13 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये बात क्लियर कर दिया गई है। बात बिहार की जाए तो जेडीयू और आरजेडी में इन दिनों दूरियां बढ़ रही हैं
उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीट पर पेच फंस चुका है। यानी पश्चिम बंगाल और पंजाब के बाद उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन के दिन लद चुके हैं। आपको इसी पर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए जिस इंडिया गठबंधन की नींव पड़ी, जिस गठबंधन में अलग अलग मत के 27 दलों ने एक साथ एकजुटता के दावे किए, वो दावे चकनाचूर हो चुके हैं। वो भरोसा टूट चुका है, क्योंकि कांग्रेस के साथ चाहे ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो या फिर अखिलेश यादव, एक एक कर सब अलग हो रहे हैं। वो भी तब जब देश में राम लहर है, मोदी लहर है। আমার কোনো কথা হয়নি এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে, আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কার্সি আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি, না জানায়নি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কি করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করা হবে। কিন্তু এখন কোনো চর্চা নেই, মিথ্যে কথা, অ্যাবসলিউটলি রং। মিথ্যেটা আমি বলবো না, বলতে অ্যাবসলিউটলি রং। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी इंडिया गठबंधन को पश्चिम बंगाल में जोर का झटका लगा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने एकला चलो का नारा दे दिया है। ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि टीएमसी लोकसभा चुनाव में अकेले ही चुनाव मैदान में उतरेगी और ममता के इसी ऐलान के साथ ही विपक्षी इंडिया गठबंधन की तस्वीर और भविष्य पर संकट के बादल गहरे हो गए हैं। ये जो गठबंधन बन रहा था, ये स्वार्थ का बंधन बन रहा था, ये ठगों का बंधन बन रहा था, ईडी सीबीआई के डर का बंधन बन रहा था। इसीलिए ये गठबंधन नहीं हो पाया और अन्य अलग अलग राज्यों के अलग अलग नेता धीरे धीरे अपना ऐलान करने लगे, अपने एकला चलो का रास्ता अपनाने लगे। जैसे कि पहले बहन जी कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में अकेले लड़ने का ऐलान किया, उस समय इंडी गठबंधन तुरंत धराशायी हो गया, वहीं से बिखरना शुरू हो गया। बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, सत्ता में है और कांग्रेस और लेफ्ट उनसे अपोजिशन में चुनाव हमेशा लड़ा करते हैं। इसलिए उनके लिए सीट शेयरिंग थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड रहेगा और जो भी छोटे मोटे उनके बीच में मनमुटाव हैं वो हल कर दिए जाएंगे, क्योंकि मोटे तौर पे चाहे ममता बनर्जी हों चाहे राहुल गांधी हों, दोनों ही इंडिया ब्लॉक की सक्सेस के लिए कमिटेड हैं। ये सियासी आग भले ही पश्चिम बंगाल में लगी हो, लेकिन धुआं उत्तर प्रदेश के रास्ते पंजाब तक पहुंच चुका है। सूत्रों का दावा है कि अखिलेश यादव भी कांग्रेस से अलग रणनीति तैयार कर रहे हैं। लखनऊ में एसपी के प्रत्याशी का ऐलान हो चुका है। लखनऊ सीट सपा से कांग्रेस मांग रही थी। इसके अलावा एसपी और कांग्रेस में कई सीटों पर पेच फंसा है। हालांकि आरएलडी के साथ समाजवादी पार्टी की डील हो चुकी है, यानी कि जिन सीटों पर कांग्रेस समाजवादी पार्टी से डील कर रही थी, उन सीटों पर अब खेल हो चुका है। और इसी बात के संकेत अखिलेश यादव एक दिन पहले लखनऊ में प्रत्याशी के ऐलान के साथ दे चुके हैं। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि कांग्रेस जो है वो बहुत ज्यादा सीट मांग रही है। उसके साथ साथ कुछ सीटों पर दोनों ही पार्टियों में विवाद भी है, जैसे कि चाहे अमरोहा की सीट हो या सहारनपुर की सीट हो। समाजवादी पार्टी चाहती है कि जो मुस्लिम बाहुल्य सीट हैं उनको समाजवादी पार्टी अपने पास रखे, लेकिन कांग्रेस चाहती है उनमें से कुछ सीट पर वो चुनाव लड़े। लेकिन सनातन पर सीरियल अटैक करने वाले और हिंदू धर्म को धोखा बताने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस बार हद कर दी है। उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा पर अपमानजनक बातें कही और पूरे देश में अब विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है स्वामी मौर्य के बयान को लेकर। दरअसल स्वामी मौर्य ने कहा अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा सिर्फ ड्रामा था। साथ ही कहा कि प्राण प्रतिष्ठा से पत्थर में जान नहीं आ सकती तो फिर मुर्दे क्यों नहीं चल सकते, अगर पत्थर में जान आ सकती है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्राण प्रतिष्ठा पर अपमानजनक टिप्पणी करते हुए कहा कि ये सब पाखंड है, ढोंग है, आडंबर है और साथ ही कहा कि प्राण प्रतिष्ठा करने की किसी में हैसियत नहीं, ये लोग भगवान से भी बड़ा खुद को साबित करने में जुटे हुए हैं। स्वामी मौर्य के इसी बयान पर अब साधु संत भी नाराज हैं। इसे पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट।
प्रतिष्ठा करने से पत्थर सजीव हो जाता है, प्राण प्रतिष्ठा करने से तो मुर्दा क्यों नहीं चल सकता है? कि जब वो मरे तो उसको राम नाम सत्य जो सनातन धर्म में बोलते हैं, इसके चितावे हर चीज के साथ श्री राम नाम सत्य का जयकारे नहीं लगा। उसका सिर्फ एक ही दवा है, इस गदा से उसका मुंह तोड़ देना। पाँच 500 साल बाद अयोध्या में रामलला विराजमान हुए तो कुछ रामद्रोहियों में सुबुद्धि की जगह उनकी बुद्धि पूरी तरह से भ्रष्ट हो गई है। समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद तो सनातन अपमान के लिए कुख्यात हैं ही। हर हफ्ते वो हिंदू धर्म पर आघात करते हैं। समाजवादी पार्टी के एक कार्यक्रम में स्वामी प्रसाद मौर्य ने सनातन पर हमले की हर सीमा लांघ दी। पूरी दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जहां पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी बैठे थे डिबेट में, भाटी जी, उन्होंने कहा संत जी तो अच्छा है, अपने परिवार में मरने वाले लोगों की जो लाशें होती हैं उसमें भी प्राण प्रतिष्ठा कर दो, हमेशा जिंदा रहा करेंगे, कभी मरने ही नहीं, अमर हो जाएंगे। तो अगर प्राण प्रतिष्ठा करने से पत्थर सजीव हो जाता है, प्राण प्रतिष्ठा करने से तो मुर्दा क्यों नहीं चल सकता है? प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्री राम के दर्शन के लिए लाखों लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं। ठंड में ठिठुरते हुए कतार में खड़े हैं कि उन्हें अपने आराध्य के दर्शन हो सके। ये कुछ सनातन विरोधियों को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य को भी पता है उनके बयानों से विवाद होता है, इसलिए वो शायद ऐसा मौका तलाशते हैं जब हिंदुओं पर सबसे ज्यादा आघात किया जा सके। उनके बयानों से हिंदू समाज दुखी है तो कई जगह आक्रोश भी। नीम का पत्ता कड़वा है, स्वामी प्रसाद। इन बयानों के बाद संत समाज से लेकर पूरे देश में आक्रोश है। अयोध्या के संतों ने स्वामी प्रसाद मौर्य को आखिरी चेतावनी दे दी है। तो बीजेपी ने कहा है कि आखिर अखिलेश यादव इस तरह के सनातन विरोधी बयानों पर चुप क्यों रहते हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य मानसिक रूप से विक्षिप्त हो चुका है, वो मनोरोगी हो चुका है, वो पागल हो चुका है। उसका सिर्फ एक ही दवा है, इस गदा से उसका मुंह तोड़ देना, बस, और कोई दवा उसके पास अब नहीं बचा है। मैं श्री अखिलेश यादव जी से यही कहूंगा, या तो अपने रामद्रोही बयानवीरों की बयानबाजी पर लगाम लगाएं, या तो उनको पद से हटाएं, या तो वह जो उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि अगर वो रामद्रोही बन करके और राजनीति करना चाहते हैं तो उसका भी उत्तर राम भक्त देंगे। इधर उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस समारोह आज से शुरू होकर 26 जनवरी तक मनाया जाएगा, जिसका शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का केंद्र बिंदु बन रहा है। यूपी देश ही नहीं बल्कि दुनिया में विशेष स्थान बना रहा है। लेकिन इससे उत्तर प्रदेश की हालत 2017 से पहले बद से बदतर थी। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं सीएम योगी ने और क्या क्या खास संदेश दिए। उत्तर प्रदेश को नई पहचान दिलाने वाले, उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की नींव रखने वाले, प्रदेश में बम्पर रोजगार को दिशा दिखाने वाले योगी आदित्यनाथ यूपी दिवस मना रहे हैं और अवध शिल्पग्राम से 7वें उत्तर प्रदेश दिवस का शुभारंभ कर चुके हैं। ये 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश है, जहां बेरोजगारों को काम मिल रहा है, युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं और अपने अपने क्षेत्र में बेहतर परिणाम देने वालों को गौरव सम्मान दिया जा रहा है। साथ ही सीएम योगी खुद उन प्रोडक्ट को बढ़ावा दे रहे हैं जिसे यूपी में यूपी के उद्यमियों ने तैयार किया है। इस दौरान सीएम योगी ने अयोध्या में भव्य दिव्य मंदिर का जिक्र करते हुए कहा कि यूपी दिवस उस वक्त मनाया जा रहा है जब 2 दिन पहले ही रामलला अपने मंदिर में विराजमान हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा 2017 के बाद
जब डबल इंजन की सरकार ने काम करना शुरू किया तो प्रदेश में सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण बना। आज परिणाम हमारे सामने हैं। अयोध्या धाम प्रभु राम के 500 वर्षों के एक लंबी अवधि के वनवास को तोड़ते हुए स्वयं अपने धाम में विराजमान हुए हैं और इसलिए इस अवसर पर अयोध्या में प्रभु रामलला का विराजमान होना और उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस का एक कार्यक्रम होना, इन सब की मैं आप सबको बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में लाखों नौकरियों को हम क्रिएट कर सकते हैं। इस दिशा में आज प्रदेश ने अपनी 2 विभूतियों को यहां पे उत्तर प्रदेश गौरव के रूप में सम्मानित किया है। हम सब जानते हैं यह पुरस्कार हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस के कार्यक्रम समारोह के साथ प्रारंभ किया। इस मौके पर सीएम योगी ने पिछली सरकार पर भी निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा, 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। वेतन देने के लाले थे। पूरे प्रदेश में अव्यवस्था का तांडव था। प्रदेश के सामने पहचान का संकट था। यहाँ का युवा अपनी पहचान छुपाने के लिए मजबूर होता था। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के नौजवानों, उद्यमियों और व्यापारियों को देश के अंदर अपनी पहचान छुपाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि गर्व से खुद को उत्तर प्रदेश का बताते हैं। हम ये और इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे।